हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसमें हमने स्टार्ट किया है चैप्टर 3 इम्प्रेसिव वेब डिज़ाइनिंग। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं क्या है नेक्स्ट टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू HTML5। तो HTML के बारे में हमने पिछली वीडियो में बहुत सारी जानकारी हासिल की है। आज की इस वीडियो में हम उसके और बढ़ाएंगे और उससे डिटेल में जानेंगे और एक्चुअल HTML में डेवलपमेंट कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं what is HTML5. Okay, introduction to HTML5. HTML is a standard language for developing and creating interactive websites introduced by Tim Berners-Lee. Okay, HTML क्या एक standard language है, hypertext markup language for development. For development किसके development के लिए? वेबसाइट के development के लिए। Obviously हमने पहले से देखा है कि वेब डेवलपमेंट के लिए HTML का यूज़ होता है और ये अब स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन चुकी है, मतलब इसका हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा कोई बड़ा ऑप्शन बचा नहीं है वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। ओके, फॉर क्रिएटिंग इंटरेक्टिव वेबसाइट्स किसने इंट्रोड्यूस की थी? टिम बर्नर्स-ली, जिनके बारे में हमने पहले देखा है। टिम बर्नर्स-ली जिन्हें इंटरनेट का भगवान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने वेब 2 की इस्टेब्लिश किया था, वेब 2 को इस्टेब्लिश किया था और HTML को एक नया वर्जन लॉन्च करके ये वेब को एक नया रूप दिया था, इसलिए इन्हें इंटरनेट का भगवान कहा जाता है। तो उसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। HTML डॉक्यूमेंट्स आर क्रिएटेड इन एनी टेक्स्ट एडिटर फॉर कैन रन एग्जीक्यूटिव। ओके, अब जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, कोडिंग लैंग्वेज होती है, उनके लिए स्पेसिफिक ID चाहिए होती है ना। ID मतलब जो कोड एडिटर चाहिए होते हैं जिसमें हम कोड तैयार करते हैं और फिर स्पेसिफिकली वो कोड रन होता है। आपको जैसे पाइथन को रन करने के लिए पाइचैम्प नाम का एक उसका आता है कोड एडिटर, VS कोड बोल के आता है। इस तरह HTML को रन करने के लिए कोई भी टेक्स्ट एडिटर चलता है, उसके लिए कोई भी आपको कोड एडिटर या IDE की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंपली टेक्स्ट एडिटर का मतलब है आप जैसे नोटपैड हो गया, वर्डपैड हो गया, है ना, ये क्या है? टेक्स्ट एडिटर है। इसमें क्या है, हम HTML डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं। नोटपैड आपके कंप्यूटर में होगा, आप आज जाके ज़रूर स्टार्ट बटन दबा के सर्च करना नोटपैड, तो नोटपैड में भी आप HTML लिख सकते हैं और उसे एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली HTML का एग्जीक्यूट होगी वेब ब्राउज़र में। क्यों वेब ब्राउज़र में? क्योंकि वेबसाइट का होती है ब्राउज़र के अंदर, तो एग्जीक्यूट भी कहाँ होगी? HTML ब्राउज़र के अंदर। ओके, HTML इज़ कंपेटेबल विद द मोस्ट ऑफ द वेब ब्राउज़र। सभी तरह के वेब ब्राउज़र में HTML रन होती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो HTML का यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया है। हर लैंग्वेज का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वैसे HTML का भी बेसिक स्ट्रक्चर है। HTML tags are keywords included with the angular brackets that define how your web browser must format and display the content. Okay, ये जो दिख रहे हैं एंगुलर ब्रैकेट, इसमें जो लिखा है HTML, ये क्या है? टैग बोलते हैं इसे। क्या कहते हैं? टैग, HTML टैग्स। इसके इस्तेमाल से हम क्या करते हैं? HTML का पेज तैयार करते हैं। HTML का पेज हम टैग्स की मदद से तैयार करते हैं। टैग्स, ये वर्ड आपके माइंड में फिट कर लो क्योंकि ये बहुत आगे आने वाला है। टैग्स पे ही पूरा HTML का सिंटैक्स बेस्ड है। ओके, दिस पेज इज डिवाइडेड इनटू 2 sections इंटरनली, हेड सेक्शन एंड बॉडी सेक्शन। ओके, जो HTML का पेज होता है वो हेड सेक्शन, जैसे ये हेड टैग है और ये बॉडी टैग है, इसमें डिवाइडेड होता है। ओके, हेड सेक्शंस कंटेंट डॉक्यूमेंट विच इंक्लूड विद टाइटल टैग। हेड सेक्शन के अंदर और एक टैग होता है, मतलब हेड टैग के अंदर और एक टैग होता है टाइटल नाम का। ओके, इसमें हम सिंपली क्या लिखते हैं और आगे डिस्कस करेंगे। बॉडी टैग में हम एक्चुअल कंटेंट लिखते हैं जो हमें डिस्प्ले कराना होता है क्लाइंट के लिए, वो बॉडी टैग में लिखते हैं। इसके बारे में आगे डिस्कस करने वाले हैं हम। अब एट्रीब्यूट के बारे में देखते हैं। एन एट्रीब्यूट डिफाइंस अ प्रॉपर्टी फॉर एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ एन एट्रीब्यूट वैल्यू एंड अपीयर्स विद इन द एलिमेंट दैट टैग। समटाइम वी नीड टू एडिशनल इन्फॉर्मेशन विद अ टैग। जो टैग के साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें ऐड करनी होती है वो हम एट्रीब्यूट की मदद से ऐड करते हैं। सिंपल है ना। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हमें ऐड करनी होती है टैग के साथ, वो हम एट्रीब्यूट से करते हैं, उसे एट्रीब्यूट कहते हैं। याद दिया गया, ये क्या हो गया? सिंटैक्स हो गया। ये है HTML टैग, ये है हेड टैग, फिर है बॉडी टैग। मैंने क्या कहा था, इसमें बॉडी टैग के अंदर सब कंटेंट आता है, ये आगे देखने वाले। तो एट्रीब्यूट याद दिया गया, देखो BG कलर जो दिया गया है वो क्या है? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट में जो वैल्यू है ग्रीन, वो क्या है? वैल्यू है। क्या है? वैल्यू। और ये क्या है? एट्रीब्यूट। समझ में आया? जो BG कलर है वो एट्रीब्यूट। इस तरह से अलग अलग एट्रीब्यूट होते हैं, प्लेस होल्डर,
टाइप्स, इस तरह के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिन्हें शायद 12th में हम डिस्कस करेंगे उन एट्रीब्यूट्स को। एट्रीब्यूट्स किस काम में आते हैं? अपीयर्स विद इन एलिमेंट, स्टार्ट्स एडिशनल वैल्यू, ओके, एंड डिफाइंस द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए एट्रीब्यूट यूज होते हैं, ओके। तो क्लासिफिकेशन ऑफ HTML टैग्स, हमने HTML टैग्स के बारे में देखा, उनका क्लासिफिकेशन भी होता है। तो HTML टैग्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कंटेनर टैग्स एंड एम्प्टी टैग्स। व्हाट आर द कंटेनर टैग्स? कंटेनर टैग्स आर आल्सो कॉल्ड एज पेयर्ड टैग्स। पेयर्ड टैग्स मतलब हेड के साथ हेड टैग आता है और इसके बीच में कंटेंट आता है। ये क्या हो गया? कंटेंट। इसके अंदर क्या आ रहा है? कंटेंट आ रहा है ना, तो इसलिए इसे कंटेनर टैग बोलते हैं, ओके। और ये पेयर्ड होता है, मतलब हेड के साथ हेड आया तो कंटेनर होगा यार। क्यों कंटेनर बोलते हैं इसके लिए? क्योंकि ये दो टैग के बीच में क्या होता है? मेन कंटेंट होता है। और जो एम्प्टी टैग्स होते हैं ये सिंपल सिर्फ एक की बार आता है, ये पेयर्ड में नहीं आता है ना, सिर्फ एक की बार आता है, यानी स्टैंडर्ड अलोन, मतलब एक ही होते हैं। इन्हें सिंगुलर टैग भी कहा जाता है। ये गिने चुने, मतलब BR, HR और TR तीन ही मेरे ख्याल से एम्प्टी टैग्स है। और ये कंटेनर टैग हज़ारों में मतलब सच में हज़ारों से ज़्यादा में क्या है? कंटेनर टैग। एम्प्टी टैग्स कम ही, ओके। आगे देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। ये रहा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। मैंने पहले ही बताया था क्या है कि HTML टैग होता है। तो HTML में इसमें HTML में HTML टैग होता है। ये क्या करता है? आपको बताता है कि जो फाइल दी गई है वो HTML में ही, ओके, जो डॉक्यूमेंट दिया गया है वो HTML फाइल में। दूसरा होता है हेड, है ना, इसके अंदर जो कंटेंट होता है जो आपको डिस्प्ले नहीं होता लेकिन ज़रूरी होता है, किस लिए? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। यह वर्ड दिया गया है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। इस पर एक स्पेसिफिक चैप्टर है 12th में, 4th चैप्टर आई थिंक, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके बारे में हम चैप्टर में डिटेल में जानेंगे, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब आप वेबसाइट तैयार करते हो तब आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल पे ऊपर रैंक करे, जैसे 1 नंबर पे रैंक करे, 2 नंबर पे क्या रैंक करे, 3 नंबर पे रैंक करे, इसी तरह ऊपर रैंक करे। नीचे 1000वें नंबर पे रैंक करेंगे तो उसे कोई देखेगा नहीं। तो ऊपर रैंक करे इसके लिए उसमें कुछ कंटेंट भरा जाता है ना। वो कंटेंट भरने की वजह से वो गूगल पे ऊपर रैंक करती है, उसे क्या बोलते हैं? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। और वो जो कंटेंट है वो हेड टैग के अंदर लिखा जाता है, समझ में? हेड टैग के अंदर लिखा जाता है, वो आपको डिस्प्ले नहीं होता। टाइटल टैग भी हेड टैग में आता है। ये सिंपली टाइटल बार में डिस्प्ले होता है, किसके? ब्राउजर के टाइटल बार में, ओके। क्या? टाइटल टैग, ओके। नेक्स्ट है बॉडी टैग। इसमें हमारा मेन कंटेंट होता है, जो आपको वेबसाइट दिखती है आपके लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, जो आपको क्लाइंट को दिखानी होती है, जो क्लाइंट को दिखती है, वो जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सब बॉडी टैग में होती है। क्या? बॉडी टैग। इसलिए हमारे लिए बॉडी टैग ज़रूरी होता है। बॉडी टैग में सब इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, ओके। तो देखते हैं एक्चुअल एग्जाम्पल के साथ, लेकिन पहले पहले एक्चुअल एग्जाम्पल के साथ ही देखेंगे। ये मेरे पास कोड एडिटर है एक तरह का। नोटपैड में मैं आपको सिखा होगा, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में नोटपैड में ही ये करना होता है। क्या करना होता है? नोटपैड में ही आपको वो कोडिंग करनी होती है या प्रोग्राम तैयार करने होते हैं, आपको इस तरह से नहीं होता। तो ये देखो, यह है ना, छोड़ो इसे, दूसरा वाला लेंगे। एक नई फाइल तैयार करते हैं। ये भी फाइल को अगर आप HTML में लिखना है तो आप उसके आगे .html लगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा start.html कर गया। ये मेरे वहाँ हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा था, है ना, बेसिक स्ट्रक्चर। उसे बेसिक स्ट्रक्चर बोलो या बेसिक सिंटैक्स बोलो, तो वो बेसिक सिंटैक्स होता है। याद है हमारे सामने बेसिक सिंटैक्स। देखो यहाँ पर HTML लिखना पड़ता है, ये बताता है कि आपका डॉक्यूमेंट HTML में या HTML टैग लिखा है ना। ये आपको नोटपैड में लिख दे, पर नहीं गिरेगा। मैंने आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताया, तो वो आता है मेटा टैग में। वही जो मेटा टैग है, ये जो लिखा गया है वो उसी का पार्ट है, लेकिन इसे ज़रा ब्रीफली लिखना होता है। इन्होंने थोड़े मेरे अब इन नहीं होगा, ये हमारे लिए कुछ तक नहीं पड़ेगा। हम थोड़े गूगल पे हमारे वेबसाइट चेक करने वाले, ओके। तो ये क्या है मेरे पास आ गया अभी ओवरऑल। ये देखो, ये HTML टैग है, एक हेड टैग है, टाइटल टैग है, ओके। ये बॉडी टैग है, हेड टैग या क्लोज हो रहा है, ये क्लोज हो रहा है, ओके। समझ में आया? इसके अंदर क्या होता है, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो कंटेंट है वो आता है इसमें, और उसके साथ ही टाइटल टैग भी आता है। ये जो टाइटल टैग है वो भी उसके साथ ही
आता है। तो हमारे पास नेक्स्ट है हेड टैग, सॉरी बॉडी टैग। इसमें हमारा मेन कंटेंट होता है। जैसे मैं यहाँ टैग दूंगा तो दिस इज ए पेज, इस टाइप का। तो मैं अगर लाइव अगर ब्राउज़र में हमें इसे रन करना होता है तो ये हो गया। मैंने क्या टाइप किया था, दिस इज वेब पेज। अब क्या है, हम मेरे सामने सिर्फ क्या आया, दिस इज वेब पेज। जो मैंने टाइटल में लिखा था वो आया क्या, नहीं आया, है ना, आया नहीं आया। कहाँ आया, या ऊपर आया, देखो माउस की तरफ देखो, डॉक्यूमेंट नाम से। कहाँ, ये देखो मैंने यहाँ टाइटल डॉक्यूमेंट नाम से सेव किया था। क्या मैं करता हूँ, मतलब सेव किया, क्या आएगा, वेब डेवलपर्स और दिस इज वेब पेज, ये नीचे आया। हेड टैग में मैं कुछ भी लिखूंगा तो उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। हेड टैग में अगर मैं कुछ भी लिखूंगा तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, है ना। जो जैसे वहाँ मेटा टैग था उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जितना भी कंटेंट है मुझे सब इसमें ही लिखना। ये नाम का एक पैराग्राफ टैग ही लिखो यहाँ पर, कुछ फर्क ही आप इसमें हमने देखा था बी आर टैग के बारे में। ओके, इसके बारे में जाना था, बी आर टैग के बारे में। अगर मैं इसके बीच में ई आर टैग लगा देता हूँ तो क्या होगा, देखो लाइन तो नेक्स्ट लाइन आया। बी आर टैग का काम क्या है, उसे नेक्स्ट लाइन पे लेके आना, इसलिए वो पेड़ नहीं होता, अकेला ही होता है, एज ए फंक्शन काम करता है इसलिए। ओके, जैसे हमें यही पढ़ना है। तो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ जाओ, अगली वीडियोस में ज़रूर समझ में आएगा। स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज यूजिंग HTML5। तो ऐसा तो बनाते हैं बॉडी में, ये कंटेंट सब किस में आता है, बॉडी टैग में आता है, ये तो पता चला। अब वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में आता है या तो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आता है ना। वेबसाइट एक स्ट्रक्चर में बनाई जाती है। ओके, जैसे उसका हेड होगा, उसका वो एक नीचे एंड लाइन होगी या फुटर कहते हैं उसे, वो होगा, एक साइड बार होगा, एक सर्च बार होगा, एक नया बार होगा। इस तरह से वेबसाइट बनती है ना। ये सभी कुछ भी कहा भी नहीं रखा जाता। तो वो जो उसके लिए जो टैग्स इस्तेमाल होते हैं वो सिंपली आ दिए गए, जैसे हेडर, नया सेक्शन, आर्टिकल, आउटसाइड, फुटर, डिटेल्स। हेडर क्या करता है, हेडर टैग वो हेडिंग डिसाइड करता है ना। जो सेक्शन टैग है वो सेक्शन, एक पर्टिकुलर सेक्शन शो करता है। ओके, सेक्शन डिस्प्ले करने के लिए। ओके, डिफाइंस सेक्शन इन अ डॉक्यूमेंट। ओके, नया बार क्या है, नेविगेशन लिंक्स को कंटेन करने के लिए या डिफाइन करने के लिए। आर्टिकल डिफाइंस एन इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेन आर्टिकल, एक आर्टिकल डिफाइन करता है। ओके, सेल्फ कंटेन आर्टिकल। और साइड बार डिफाइन करता है। असाइड टैग साइड बार डिफाइन करता है। साइड बार कहाँ पर होता है ये इससे मैं डिटेल में समझाता हूँ आपको। ये डिटेल्स टैग भी वैसे होता है और फुटर टैग्स तो लास्ट में आता है, इसे भी समझाता हूँ। ऐसे नहीं समझ में आता है, वो किताब वो बुक में वैसे देते हैं। तो यहाँ समझो, देखो यहाँ एक सिंटैक्स दिया गया है। ये मैंने थोड़ा, मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैंने ऐसा किया है। ये अलग प्रोग्राम है, ठीक है, ये प्रोग्राम है। यहाँ दिया गया है हेडर टैग जो हमने तैयार किया था ना अभी, जो HTML का बेसिक सिंटैक्स डाला था। और बॉडी टैग में ये सब टैग्स उन्होंने ऐड किए फुटर तक। यहाँ पर है, देखो यहाँ पर है जो स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, वो सब टैग्स यहाँ पर है जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। ये टैग्स वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। जैसे हेडर टैग, हेडिंग आपको नोट करने के लिए हेडर टैग इस्तेमाल करते हैं कि ये बता सके कि हेड में अगर यह कोई लिंक्स है, नेविगेशन लिंक्स, वो बताने के लिए नेव टैग का इस्तेमाल करते हैं। एक सेक्शन, सेपरेट सेक्शन है, ये शो करने के लिए सेक्शन टैग का इस्तेमाल करते हैं। एक आर्टिकल है, आर्टिकल शो करने के लिए आर्टिकल टैग का इस्तेमाल करते हैं। और साइड बार शो करने के लिए और साइड टैग का इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट में फुटर शो करने के लिए फुटर टैग का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो दिखाता हूँ मैं आपको, एक वेबसाइट दिखा था आपको, उससे समझ आएगा। व्हाट्सएप कम याद, चलिए वेबसाइट यही है। पहले तो हेड है, हेडर ये जो ऊपर दिया गया है ना, ये हेडर है। ओके, इसमें साइड बार नहीं, दूसरे देखते कौन सी वेबसाइट देखिए, ये एक वेबसाइट है, इससे समझ आएगा। ओके, ये है हेडर, ये ऊपर जो है वो है हेडर, समझ में आ रहा है। ये जो ऊपर है ना इतना, ये हेडर है।
ये जो है HTML। सब वेबसाइट इस यही टेम्पलेट में डिज़ाइन होती है। ये जो साइड में है ये साइड बार है, या एक सेक्शन है, या आर्टिकल है। सेक्शन आर्टिकल, सेक्शंस आर्टिकल, सेक्शन आर्टिकल। फुटर का है भैया, ये जो नीचे दिया गया है ये फुटर है। टॉप ट्यूटोरियल्स ये सब, ये क्या है? फुटर है। समझ रहे हो ये क्या है? फुटर है। बताता हूँ तुम्हें। ओके, और यहाँ होता है, देखो ये जो है ये है हेडर। ये जो है ये अलग अलग लिंक्स है, ये अलग अलग लिंक्स है। यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, स्टाइलिंग की है इस तरह से, ये अलग अलग लिंक्स है। ये जो है ये साइड बार है, ये फुटर है, और ऊपर था वो था क्या था? आर्टिकल और सेक्शन टैग था। समझ में आया? ये इतना सब कुछ फुटर है वेबसाइट का। सही, सब वेबसाइट हमें मिलती है। ओके, समझ में आया? मैंने आपको नया बार के बारे में बताना था। SQL पे क्लिक किया तो उसका SQL का पेज खुल गया, पाइथन पे क्लिक किया तो पाइथन का पेज, जावा पे क्लिक किया तो जावा का पेज। ये क्या है? नया बार है, इसमें अलग अलग नेविगेशन लिंक्स होती है। समझ में आया? ओके, तो यहाँ तक हमने लिया। तो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये आगे इसमें और चीज़ें ऐड होगी, तब हमें इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ में आएगा। अब अगर हम इसे समझ नहीं गए तो ये हमारे बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि हमने अब तक उसे ठीक से हमने पूरा HTML के बारे में पढ़ा नहीं। ये थोड़ा एडवांस पार्ट है, लेकिन बुक में पहले दिया गया है, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो, है ना। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।